अभी रागनी में आप सुन रहे थे, नरसी भगत उस नाई से कहते हैं कि बेशक टोटा घर मेरे पर तेरा मान बढ़ाऊं, थोड़ी देर बैठ नाई के मैं तोड़ के बथुआ लाऊं। नरसी जी तो बथुआ लेने के लिए चले गए कि मैं साग बना करके और इस नाई को जिवाऊंगा, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज अपने भक्त की लाज रखने के लिए आए। नरसी जी के नौकर बनकर के सावड़ सा का रूप धार करके आए और उस नाई को 36 प्रकार का भोजन ला करके उसके सामने रख दिया। उस सरजीत सिंह जी बहरोड से वो 100 रुपए दे रहे हैं। उस नाई के सामने 36 प्रकार का भोजन रख दिया, बहुत अच्छी तरह से भोजन जिमाया और विदाई के लिए सोने के लोटा और थाल दे दिए। नाई पूछने लगता है कि नरसी भगत कहां पर है? तो कृष्ण जी महाराज कहने लगते हैं कि मैं उनका नौकर हूं, मेरा नाम सावड़ शाह है, मेरे मालिक नरसी सेठ का आदेश हुआ था कि मैं आपको जिमा करके जाऊं, इसलिए मुझे भेजा है। आपकी विदाई के लिए लोटा और थाल भी दिए हैं। सोने के लोटा थाल देख करके नाई खुश हो गया और सोचने लगा कि वास्तव में नरसी सेठ भी है और भगत भी है, ये तो दिखावा है कि एक झोपड़ी में पड़ा हुआ है। आदरणीय लाला राम जी सख्तपुरा से वो भी 100 रुपए दे रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। साथियों, वो नाई वहां से खुशी खुशी चल दिया और चल करके वापस पहुंचा। जाकर के सिरसागढ़ में बताया कि मेरा बहुत मान सम्मान नरसी सेठ ने किया है। उस दिन को भी देर नहीं हुई जिस दिन भात देने के लिए नरसी जी को चलना था। नरसी जी के 6 माजाए भाई थे, 6 के पास में गए कि भाई मेरी बेटी हरनंदी के यहां पर भात देने के लिए चलना है, मेरे साथ में चलिए। लेकिन 6 के 6 माजाए भाइयों ने इनकार कर दिया। पता था नरसी के पास में देने लेने के लिए कुछ नहीं है, इसके साथ में जाकर के बेइज्जती करवानी, इसलिए मना कर दिया कि भाई हमें तो यहां पे काम है और हमें तो वहां पे काम है। माजाए भाइयों में से कोई तैयार नहीं हुआ। तो जो मोडे और बाई थे उन्हीं को अपने साथ में भात ही बना करके नरसी जी ने तैयार कर लिया। चलने की समस्या आने लगी कि भाई जाया कैसे जाए। एक पड़ोसी से गाड़ी और बैल मांगे, कई ने तो मना कर दिया, लेकिन एक को दया आ गई। बूढ़े से बैल थे, टूटी सी गाड़ी थी, सोच लिया कि वैसे नरसी अपने आप ही नहीं ले जाएगा इसे, लेकिन कहने लगा कि भाई गाड़ी तो खराब सी, अगर तुझे चाहिए जा सके तो ले जा। गाड़ी दे दी। गाड़ी को लेकर चले, थोड़ी दूर चलने के बाद में वो गाड़ी भी खराब हो गई। कैसे भात के टाइम पर पहुंचूंगा, सोच हुआ। एक नौकर क्या, एक मिस्त्री का बेकार से आदमी का भेष बना करके आ गए और आकर के कहने लगे कि भाई तुम्हारी गाड़ी को अगर मैं ठीक कर दूं तो मुझे भी अपने साथ में ले चलोगे? हामी भर ली नरसी जी ने। कृष्ण जी महाराज ने हाथ फेरा, बैलों के अंदर भी ताकत आ गई और वो गाड़ी भी चल करके समय से कहां सिरसागढ़ पहुंच जाते हैं। लेकिन जब मनसमल सेठ को पता चला कि नरसी भगत भात देने के लिए अपने साथ में मोटे भाइयों को लेकर के आया है, तो गांव से बाहर एक गौशाला थी, उस गौशाला में नरसी भगत को रुकवा दिया गया कि भाई गांव से बाहर रोक दिया जाए। आव तवज्जा नहीं होती है जब इंसान के पास में पैसा नहीं होता है, वही हाल हो रहा था। लेकिन उस गौशाला को देखकर नरसी भगत कितने प्रसन्न हुए। देख के घेर मगन मन हो गए, नरसी लाला प्रसन्न हो गए। अरे थे संत उमंग में, अरे गौओं का स्थान रमे भक्ति के रंग में, कि मेरा समधी कितना होशियार है, मुझे गौशाला में रखा है। क्योंकि कृष्ण जी महाराज गौओं से स्नेह प्यार किया करते थे। उस गौशाला के अंदर नरसी भगत रुके हुए हैं। हरनंदी को पता चला कि तेरा बाबुल अपने साथ में मोटे भाइयों को लेकर के आया है। हरनंदी की सास और ननद ताने मारने लगी कि देख तेरा वो बाप हमारी बेइज्जती करने के लिए अपने मोटे भाइयों को लेकर के साथ में आ गया है, यहां रोटी खाने के लिए पहुंच गया है। सास ननद के वो बोल सहन नहीं कर पाई। अकेले शाम का समय हुआ, रात जैसे ही होती है, क्योंकि सुबह भात देना था, शाम को रोक दिया भातइयों को। तो चुपके हरनंदी अपने बाबुल से मिलने के लिए किस तरह से चलती है सुनेंगे। प्रियंका चौधरी की आवाज में जोरदार ताली एक बार हो जानी चाहिए। कैसे भला?
किस तरह से शाम के समय वो हर नंदी गुस्से में सोचते हुए चलती है कि जो भी मेरी सास ननद, मेरी अगड़ पड़ोसन, मेरी द्योर जेठानी और ये सारे नगर के वासियों ने जो मुझे ताना दिया है, एक एक बात जाकर के मैं अपने पिता को कह दूंगी। और क्या सोचते हुए जा रही है, क्या बता दिया। हो सुन सास ननद के बोलियो रामा, अरे दौड़ के चली, अरे होगी मिट्टी ख्वार भागने दौड़ के चली, भागने फोड़ के चली। सुन सास ननद के बोल रामा, दौड़ के चली, होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली। भागने फोड़ के चली। सुन सास ननद के ताने बाबुल के पास चली से, घना भर गया क्रोध गात में, घनी क्रोध की आग जड़ी से। जब सारी जनता सोगी एक पहर की रात ढड़ी से, जहां नरसी भगत सोया था ली खरक की पकड़ गड़ी से, जहाँ नरसी भगत सोया था ली खरक की पकड़ गड़ी से। इस टोटे में बाबुल से नाता, टोटे में बाबुल से नाता, फोड़ के चली। होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली। भागने फोड़ के चली। श्रोताओं, दूसरी बात के द्वारा विचार करते हुए जाती है कि जैसे ही घरक में पहुंचूंगी पिताजी को जाकर के कह दूंगी कि सुबह का सूर्य निकले उससे पहले ये गौशाला को छोड़ करके चला जा। आइए दूसरी बात के द्वारा सुनिएगा, क्या बता दिया। मैं कह दूंगी बाबुल से तू उठ जा अभी रात में, तने मेरी जात बिगाड़ी तेरे लगियो आग भात में। मोडे बाई मुछ मुंडे क्यों लाया अपने साथ में, तनकिया फकीरी माड़ा मेरी पड़ गया फर्क बात में। तनकिया फकीरी माड़ा मेरी पड़ गया फर्क बात में। और खुद अपने बाबुल की बुराई, खुद अपने बाबुल की बुराई, फोड़ के चली। होगी मिट्टी ख्वार भागने, फोड़ के चली। भागने फोड़ के चली। नहीं पड़ता, लेकिन करूं भी तो क्या, कभी राजाओं में सेठों में गिनती हुआ करती थी।
आइए तीसरी बात के द्वारा क्या सोचने लगी। ऐसी रोई हर नंदी हो, ऐसी रोई हर नंदी, दिखे पीट पीट के छाती, नैनों से आंसू बरसे, रास्ते में ठोकर खाती। सब बनी बनी के साथी, बिगड़ी में कोई ना हिमाती। मेरे माँ जाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। मेरे माँ जाया भैया ना, आज याद वक्त पे आती। और भाई बिन पीहर सुनाए, भाई बिन पीहर सुना मोड़ के चली। होगी बेटी घर भागने, छोड़ के चली, भागने छोड़ के चली। और श्रोताओं आखिरी बात के द्वारा कहने लगी, हे पिताजी, हे मेरे बोल जिगर में चुभ गए रे, मेरे बोल जिगर में चुभ गए, मेरे बोल जिगर में चुभ गए। मरियो बाबुल दुखदाई, ना संग में चाचा ताऊ, ना घर कुणवे का भाई। क्यों इकट्ठे करके लाया मेरे घर पे मोटे भाई। हो तेरा खामी गाँव बिजंदर, रहे अमर तेरी कवताई।